मैं यह कहूँगा, आशमा को धन्यवाद। उनके काम के लिए पिछले हफ्तों में बड़ी चीजें हुई हैं। जल्द ही पता चलेगा। हो सकता है बहुत जल्द इसके लिए तैयार रहें। खुद को तैयार करें। जो आने वाला है उसके लिए मुझ पर भरोसा करें। आप हैरान रह जाएंगे। मार्टी, अब आप। अरे, यह तो जल्दी हो गया। हाँ, शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मार्टी डेगार्मा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा परिचय। मैं 20 साल से ऑनलाइन हूं। कई लोगों की तरह मैं अतिरिक्त आय का तरीका खोज रहा था। मैंने सोचा एमएलएम, ईमेल या एफिलिएट मार्केटिंग में उतरूं। 2004 में शुरू किया। एक चमकीली चीज से दूसरी पर गया। कई लोग ऐसा करते हैं, पर यह वैसा नहीं जैसा लगता है। यह बहुत मुश्किल है। सिर्फ 2% लोग ही सफल होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको कौशल चाहिए। जब आप किसी व्यवसाय में कूदते हैं तो ये बातें आपको नहीं बताई जाती। वे बस कहते हैं लिस्ट बनाओ, ये करो, वो करो, हमें फॉलो करो और तुम आजाद होकर करोड़पति बन जाओगे। ये सब बकवास है और बकवास से राशन नहीं खरीदा जा सकता। तो मैंने सोचा, यार, शुरुआती 5-6 साल में बस इधर उधर भटकता रहा और जो सीख सकता था सीखता रहा। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या नहीं पता, जब तक कि अगला पत्थर नहीं पलटा और मुझे एहसास हुआ, अरे बाप रे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। करीब 5-8 साल बाद मैं कुछ लोगों से मिला और हमने साथ में मार्केटिंग और टारगेटेड ट्रैफिक बनाना सीखा। यानी हम किसी भी बिजनेस में नए लोगों को ला सकते थे। मैंने सोचा, वाह, आखिरकार हमने कोड क्रैक कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? कंपनी में जाओ और वो 90 दिन भी नहीं टिकती। तो आपने कुछ ऐसा ब्रांड किया जो गायब हो गया, या जो प्रोडक्ट आप बेच रहे थे उसे कोई नहीं चाहता, या आप खुद ही उसे पसंद नहीं करते। तो मैंने सोचा, यार, इससे तो बेहतर कुछ होना चाहिए। तो लगभग 6 साल पहले मैं एक चौराहे पर था। क्या आगे बढ़ूं? क्योंकि इस कंपनी को खोजने से पहले हम जो भी सीखते किसी को साथ नहीं ला पाते थे। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि 98% का विपणन कैसे करें, और यह उनकी गलती नहीं है। इसमें बहुत समय लगता है, इसमें बहुत पैसा लगता है, और यह एक चलता लक्ष्य है। यह वास्तव में ज्यादातर लोगों के खिलाफ है। इसलिए आप हमेशा वही लोग बड़े चेक के साथ स्टेज पर देखते हैं। मैंने सोचा, कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। हम अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं थे। मैंने सोचा, एकमात्र तरीका है कि कोई ऐसी कंपनी बनाए जो सभी को जीतने के लिए हो। और देखो, 6 साल पहले मुझे यह कंपनी मिल गई, या ये मेरे पास आ गई। मुझे लगता है कि ये मेरे पास आ गई। संक्षेप में, मैं शुरुआती अवधारणा से ही सीईओ से मिला। उन्होंने कहा, यह एक दिल से बनी एआई कंपनी है। उनका विचार था, कुछ लोगों की जेब भरें। शायद वे पता बदलना चाहते हैं या कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं। वह सिर्फ 2% नहीं, सबसे धन बांटना चाहता था। उन्होंने कहा, इसमें हो तो जीत सकते हो। मैंने कहा, अरे वाह। शुरू में मुझे शक था, मुझे कुछ पता नहीं था। पर जैसा कि कहा, मैं 6 साल से यहां हूं। हम दुनिया में लॉन्च करने को तैयार हैं। मुझे इन सज्जन को जानने का मौका मिला। मैं ऐसे किसी से कभी नहीं मिला। ये सुनामी की तरह दुनिया को हिला देगा। अब हमारे साथ दुनिया भर के लोग हैं। मेरा मानना है कि सूची के हर देश में लोग तैयार हैं, जब कंपनी कहे तो तुरंत शुरू करने के लिए। और यह कभी भी हो सकता है। यह बहुत जल्द होने वाला है। इंतजार के दौरान मैं देश देश जाकर कमीशन और आय की तुलना कर रहा हूं, ताकि लोगों को दिखा सकूं कि कंपनी लॉन्च होने पर वे कैसे अपनी आय 10%, 20%, 30% बढ़ा सकते हैं। मैं निजी जेट या अपने द्वीप जैसी बातें करने में विश्वास नहीं रखता। अरबों लोग गरीबी में जी रहे हैं। ऐसी बातें करना लोगों का अपमान है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं
मानवता का उत्थान। हर दिन मैं अलग अलग देशों में जाकर उदाहरण देता हूं कि वे कैसे धीरे धीरे अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। अंततः उनके सपने सच होते हैं और फिर हम सब मिलकर मानवता का उत्थान करते हैं। यही हमारा लक्ष्य है, यही हम करना चाहते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आज ही हमसे जुड़ जाइए। आप लिस्ट पर जा सकते हैं, लॉन्च पर लिंक मिलेगा और आप तय करेंगे। कोई दबाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं है। अगर कुछ अच्छा है तो हाइप की जरूरत नहीं। इस क्लिप के बाद अंत में 3 मिनट की क्लिप होगी जो कंपनी को बेहतर समझाएगी। अगर यह आपके लिए सही लगता है तो आगे बढ़ें। वैसे मैं काफी उत्साहित हूं। कल मैंने चैनल पर इंजीनियर शशांति का वेबिनार पोस्ट किया जो सफल रहा। लोगों को यह पसंद आया। मुझे पता है कि कॉलिंस वहां थे। मुझे पता है कि लोग वाकई आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यह विचार पसंद है कि हम सब एक आवाज में बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि यह और स्पष्ट हो रहा है जो अब महत्वपूर्ण है। भविष्य की चिंता छोड़, जो बताया गया है उसके लिए तैयार रहें। क्या होगा, कौन क्या करेगा, इस पर समय क्यों बर्बाद करें, तैयार रहो। जैसा कि आप जानते हैं या पिछले 5-4 महीनों से देख रहे हैं, ऐश इस पूरी चीज को एकदम अलग तरीके से चला रही है। यहां कुछ समस्याएं हैं, बयान दिए जाते हैं और किसी वजह से मिनटों में ही उन्हें तोड़ मरोड़ कर कुछ और कह दिया जाता है और हजारों लोगों तक पहुंच जाता है। बिल्कुल झूठ झूठ। मैं कहूंगा, अरे उन्होंने गलती की। कोई बकवास नहीं, वे कुछ भेजते हैं, वे जानते हैं क्या कहा जा रहा है। मुझ पर भरोसा करो, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि इसे बंद कर दो। अगर आप एक दूसरे की परवाह करते हैं और चाहते हैं कि चीजें सुचारू रूप से चलें, तो हमें चीजों को और धीमा या उलझाने की जरूरत नहीं है। मतलब यह पहले से ही काफी उलझा हुआ है। हम पानी को साफ करना और आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है जब लोग कहते हैं, ओह मुझे लगता है ये, मुझे लगता है वो, क्या ये सच है, क्या ये सच है? अरे अपने आप पर एक एहसान करो। अगर आप कुछ देखते हैं और आपको पूछना पड़ता है क्या ये सच है, मैं दांव लगाने को तैयार हूं कि आप बस नहीं कह दें। क्योंकि अगर पूछना पड़े तो वो सच नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उसने कहा होता तो आप जान जाते, अरे क्या यह सच है, क्या यह सच है? नहीं नहीं। क्या आपने इसे किसी भरोसेमंद जगह से सुना? नहीं, तो ये सच नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है 6 साल में सबसे बुरा यही हुआ, लोग बातों को मरोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता ये किसी की मदद करता है। कुछ लोग कहते हैं, मार्टी और क्रिस ने कहा मुझे गुड एंड प्लेंटी पसंद है। नहीं, मैंने बस इसलिए कहा क्योंकि गाना ऐसे ही शुरू होता है। लेकिन मार्टी और क्रिस ने कहा हम कुछ हफ्तों में ये काम करेंगे। मुझे नहीं पता मार्टी क्रिस किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब बस सावधान रहें, मैं यहां सबसे नहीं कह रहा, आप ऐसा ना करें, पर अगर सुने तो बस भूल जाए, बस भूल जाए। मेरा मतलब है मैं इसे नहीं फैलाऊंगा, मैं पूछताछ नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि इसे जाने दो। हम जंगल में धमाका करने वाले हैं, ठीक है? हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना। और जैसा मैंने कहा, पाई का एक छोटा सा टुकड़ा। अगर आपका YouTube चैनल है और आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज है आप खुद। आप में से थोड़ा सा तकनीक तो वहां होगी ही, आपको उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पेश करें, क्योंकि यह मायने रखेगा। मैं यह इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे कहना अच्छा लगता है, मैं अनुभव से कहता हूं। हर किसी में कुछ खास है जो दूसरों को पसंद आएगा। और अगर वे जानते हैं कि आप कुछ साझा कर रहे हैं, मानवता का उत्थान कर रहे हैं, तो क्या कोई व्यवसाय में शामिल होने से मना करेगा? लेकिन पिछले 50-60 वर्षों में पहली बार ऑनलाइन एक ऐसी कंपनी है जिसमें शामिल होकर आप जीत सकते हैं। इसे शुरू से ही मानवता के उत्थान और भ्रष्टाचार सुधार के लिए डिजाइन किया गया था। इससे मेरा क्या मतलब है? कुछ भ्रष्टाचार क्या है? कुछ भ्रष्टाचार वह नहीं है जो लोग सोचते हैं। उदाहरण, 5 शीर्ष कंपनियां जो अलग अलग रंग बनाती हैं,
वे सभी $5 प्रति टुकड़ा चार्ज करती हैं। एक 510, एक 490, एक 515, लेकिन सभी काफी करीब हैं। एक लाल रंग भी पेश कर सकता है जो अन्य 4 नहीं करते। यहां बताया गया है कि आप भ्रष्टाचार का पता कैसे लगाते हैं। एक नया व्यापारी आता है और कहता है मैं आपको यह 250 में दूंगा। आप इसे देखते हैं, इसे छूते हैं, यह उतना ही अच्छा है, और फिर पता चलता है कि यह थोड़ा बड़ा भी है, यह तापमान बनाए रख सकता है, यह बेहतर बनाया गया है, और उन्होंने इसे 50% कम में किया। इसका क्या मतलब है? थोड़ा भ्रष्टाचार है, पर कंपनी का मुनाफा गलत नहीं। पर जब वे करते हैं तो करते हैं। कोई किसी से आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि फिर उलटा व्यापार युद्ध होता है और सिर्फ एक